नमस्कार जी सभी साथियों को। मैं संजय धारीवाल, हमारा चैनल है पॉजिटिव वाइब्स संजय धारीवाल JSM के नाम से। आज हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र भलारा जी जुड़े हैं, तो स्वागत है आपका डॉक्टर साहब हमारे। जी धन्यवाद संजय भाई। ठीक है जी। तो आज हम डॉक्टर साहब उस पर बात करेंगे जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब लोग कैसे फ्रीक्वेंसी में डाउन रहते हैं, कैसे सिस्टम उसको डाउन करने में लगा है और कैसे हम उस चीज़ से बच के अपनी फ्रीक्वेंसी हाई कर सकते हैं। संजय भाई, क्या होता है असल में, क्या है कि आपने तो बोला हम, जबकि रियलिटी ये है कि इस धरती पर, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो एक खास फ्रीक्वेंसी की वजह से ही है। अच्छा। एक खास फ्रीक्वेंसी पर कोई चीज़ है तभी वो चीज़ वैसी है। यानी हवा की फ्रीक्वेंसी कुछ और है और उस हवा में भी मौजूद जो अलग अलग गैसेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। इसी तरह से सॉलिड है, लिक्विड है, या कुछ भी जो बना है अब तक, जितने भी पदार्थ की अवस्थाएं आई हैं, उन सारी अवस्थाओं में जैसे ही फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी वो वस्तु अपना स्वरूप या अपना रूप या अपने गुण धर्म बदल लेगी। तो इसको ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो कुछ भी है वो फ्रीक्वेंसी ही है। तो इसमें क्या रहता है कि फ्रीक्वेंसी को अप करने का एक तरीका है। ठीक है जी। उस तरीका क्या रहता है कि एक होता है काइनेथेटिक, मतलब काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब आपके अंदर एक पोटेंशियल स्टोर है, और काइनेटिक एनर्जी मतलब जब आप गति में है तब आप में कितनी ऊर्जा है। पोटेंशियल एनर्जी को ही मोस्टली हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर केमिकल एनर्जी को भी काइनेटिक में बदल लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी बदल लेते हैं, और आपस में इंटरचेंज है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एक रूप से दूसरे रूप में उसको बदला जाता है। तो जब भी किसी वस्तु को ऊर्जा दी जाएगी तो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है। और जब भी किसी चीज से ऊर्जा ले ली जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति जो आपकी ऊर्जा को कम करना चाहता है तो समझिए वो आपकी फ्रीक्वेंसी को लो करना चाहता है। तो आपकी एनर्जी की हार्वेस्टिंग कोई कर रहा है तो वो आपको लो फ्रीक्वेंसी पे लेके जा रहा है। और कोई आपकी फ्रीक्वेंसी को अप करना चाहता है तो आपको ऊर्जा लेनी पड़ेगी। तो जितनी भी चीजों से आपको ऊर्जा मिलती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई करते हैं। ये बस इसको ऐसा समझ लीजिएगा। यानी जो भोजन आपका सात्विक है, जिस भोजन को उगाने में पूरी मतलब दिल से उगाया गया है, खिलाने के लिए उगाया गया है, खिलाने की नीयत से ही काटा गया है, तो वो जो उस व्यक्ति की ऊर्जा है वो उसमें शामिल है। तो जब उस भोजन को खाएंगे तो हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। परंतु यदि किसी व्यक्ति ने वो भोजन उगाया था बेचने के लिए, प्रॉफिट के लिए और किसी ऐसी चीज के लिए, तो जब हम उसको काटेंगे, जब हम काटेंगे तब भी हमें बहुत जल्दबाजी में काटा गया है, उसको प्रॉफिट के उद्देश्य से ही काटा गया है, तो उस वक्त की जो जितना भी मतलब वहां से जो ऊर्जा मिलेगी व्यक्ति को, यानी उस भोजन को कोई भी व्यक्ति खाएगा तो वो डाउन रहेगा। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि किसान खेत में अगर पेस्टिसाइड, यूरिया, DAP वाला कचरा उगा रहा है तो समझ लीजिए उसको खाने वाला व्यक्ति हमेशा लो फ्रीक्वेंसी पे ही रहेगा। और माँ अगर भोजन खाना बनाते समय किचन के अंदर दुखी है, परेशान है, टेंशन में है, उसे बॉस को काम करके देना है, फटाफट उसको अपना सबमिट करना है, फाइल सबमिट करनी है, अगले दिन मीटिंग ऑफिस में है, उस माँ को घर में दिक्कतें हो रही है, वो डिप्रेशन में है, उसके मूड स्विंग कर रहे हैं, वो अकेली है, जॉइंट फैमिली नहीं है, और उसके अभी इस वक्त पीरियड्स आए हुए हैं तो वो लो फ्रीक्वेंसी में है, उसने कोई ग्रुप हाउसिंग वाला ग्रुप लोन ले रखा है, जो स्मॉल ग्रुप आते हैं, मतलब ग्रुप वाले लोन गांव के अंदर हफ्ते में किस्त होती है, तो एक हफ्ते में ही उसको अगले हफ्ते की चिंता है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो रहेगी। और उस लो फ्रीक्वेंसी में होते हुए जब आप भोजन पकाओगे और अपने बच्चों को दोगे तो वहां पे भी आपकी फ्रीक्वेंसी लो रहेगी। मतलब हर काम, हर जो मतलब छोटे से लेके बड़ा तक कोई भी काम यहाँ से वहां तक जा रहे हो तो आपको फ्रीक्वेंसी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये भी पानी है, यदि आप इसी पानी को प्लास्टिक की बोतल में या प्लास्टिक के गिलास में पियोगे तो लो फ्रीक्वेंसी आएगी। इसी को आपने स्टील में पिया तो प्लास्टिक वाले से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी।
इसी को आप कॉपर में रख दोगे थोड़ी देर के लिए तो उसकी फ्रीक्वेंसी और बदल जाएगी, अलग हो जाएगी। इसी प्रकार से आपने अगर पानी को गर्म करना है, बिजली की केटल से गर्म कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगा सारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आप उसको गर्म कर रहे हो गैस में, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग होगा। आप लकड़ी से कर रहे हो, उसका अलग। यानी कि वो जो गैस आपने उसको दी है, पानी को जो हीट दिया है, उस गैस को बनाने के लिए इस ब्रह्मांड में कितना नुकसान हुआ, आपने कितना जमीन को ड्रिल किया, कितना आपने तेल एक्सट्रैक्ट किया, कितने आपने पहाड़ तोड़े, कितने आपने ये सब किया, ये सब के ऊपर निर्भर करेगा। आपने पेड़ काटे या अपने आप टहनी गिर गई थी, उसका इस्तेमाल आपने उसको जलाने के लिए किया, तो ये इस चीज का भी असर पड़ेगा। आप यहाँ से वहां तक जा रहे हैं, किस नीयत से जा रहे हैं। जैसे सोच कर देखिए, ऐसे खड़े हैं आराम से, अचानक से हमें कोई आदमी गलत काम करने जा रहा था और उसे पता लग जाए कि पुलिस आ गई या घर का मालिक आ गया, तो उसके घुटने एकदम जवाब दे जाएंगे। यानी सोच का इतना बड़ा फर्क रहता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी लो या अप करने में इसका बड़ा योगदान है। तो किसी पर्टिकुलर सोच के साथ आपने जो काम किया, उसी से आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी अप जाएगी या लो जाएगी, कि आप अच्छा फील करोगे या यानी आपको ऊर्जा मिलेगी या आपकी ऊर्जा की हार्वेस्टिंग होगी। ये तो मतलब अभी तक हमने ये छोटी छोटी बातें कही हैं, पानी पीना, खाना उगाना, फिर आप कैसे कपड़े पहनते हैं। यानी आपने पहले देखा होगा, हमारे बुजुर्ग सिखाते थे कि हम लोगों को धोती कुर्ता, खुले कपड़े और इस टाइप के, और कॉटन भी हमारे हाथ का बना हुआ। आजकल हम ये कचरा पहनने लग गए, ये इस तरह के जो कपड़े हैं जो ब्रांडेड के नाम पर जो पहनने लगे हैं, इससे हमारी फ्रीक्वेंसी लो रहती है। जैसे लिनन की फ्रीक्वेंसी 5000 है, अब बॉडी की फ्रीक्वेंसी हम 62 से लेके 70 तक है। इसका मतलब ये हो गया कि 70 से ऊपर की कोई भी चीज पहनेंगे, 70 हर्ट्ज से ऊपर की, तो वो चीज हमारी फ्रीक्वेंसी को अप करेगी। परंतु यदि वो 70 से लो की चीज है, तो आपको मैं बता दूं कि जैसे टेरिकॉट है, दूसरे ये नायलॉन है, ये स्पोर्ट्स वियर जितने आते हैं, ट्रैक सूट जितने आते हैं, और दूसरे जितने भी कपड़े इस टाइप के हैं जो कि हाइब्रिड कॉटन है, उसका जो कपड़ा है, वो सारा का सारा जीरो फ्रीक्वेंसी का होता है, जीरो का। यानी कि वो आपकी एनर्जी को चूस रहा होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी को लो कर रहा होता है। पर प्योर कॉटन है, उसका फ्रीक्वेंसी 100 प्लस होती है। लिनन है, मखमल है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2000 है, लिनन की फ्रीक्वेंसी 5000 है, तो ऊन की फ्रीक्वेंसी 5000 है, जो अपनी भेड़ से ली गई ऊन है। तो ये भी सजेस्ट किया जाता है कि लिनन को और ऊन को इकट्ठा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। तो इस तरह से इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आप क्या पहन रहे हैं, फिर आप कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। आप जब पैदल चलते हैं, फ्रीक्वेंसी रेज करती है। जब आप किसी साधन में ट्रैवल करते हो जिसमें पर्यावरण का नुकसान होता है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो रहती है। फिर उसके बाद आप कैसा पढ़ रहे हो, आप कैसा सोच रहे हो, आप कैसा बोल रहे हो, आप कैसा काम करते हो। जब झूठ बोलते हो, फ्रीक्वेंसी लो जाएगी, सच बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी अप जाएगी। केवल अपने बारे में सोचेंगे, फ्रीक्वेंसी लो जाएगी। दूसरों के बारे में भी सोचेंगे और पहले दूसरों के बारे में ही सोचेंगे, फ्रीक्वेंसी अप रहेगी, क्योंकि आपको उससे ऊर्जा मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, आपने देखा होगा, अपनी मीटिंग्स होती है और अपने पर्सनल जब मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें भी लोग ये पूछते हैं कि देवेंद्र भाई इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हो। एक्चुअली ये ऊर्जा मैं नहीं लाता हूँ, ये ऊर्जा अपने काम से मिलती है। यानी आप यदि ऐसा काम करोगे जिससे आपको रिजल्ट चाहिए, पैसा चाहिए, लाभ चाहिए, पावर चाहिए, पद चाहिए, आपको कुछ चाहिए, तो आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार में फ्रीक्वेंसी लो रहती है, व्यवहार में फ्रीक्वेंसी अप जाती है। तो आप व्यापार कर रहे हो तो लो जाएगी। इसीलिए खेती को उत्तम बोला और व्यापार को मध्यम बोला, और नौकरी को बिल्कुल लो बोला। तब आप अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते हो, तब किसी और के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे लो रहती है, क्योंकि नौकर को यह फीलिंग रहती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो पैसे के लिए कर रहा हूँ, और पैसे के लिए तो वैश्या भी काम करती है। तो नौकरी करने वाले में और वैश्या में बिल्कुल अंतर नहीं है, मतलब क्योंकि वो भी पैसे के लिए कर रहा है और वो भी पैसे के लिए। परंतु यदि आप काम कर रहे हो और उससे आपका धनोपार्जन हो रहा है, वो अलग इशू है, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन आपने काम पैसे के लिए ही शुरू किया है, वो बिल्कुल अलग है। दोनों में इतना फर्क है। अगर आपने पैसे के लिए शुरू किया तो एनर्जी लो जाएगी, अगर आपने काम किया और उससे आपको कुछ मिल रहा है तो वो हाई जाएगी। तो इस तरह से आपकी एक एक एक्टिविटी, आपका एक एक काम, जो हमारे बुजुर्गों ने, आप जाओगे आर्य समाज में जाओगे, वेदों में जाओगे, आप कुरान में जाओगे, बाइबल में जाओगे, वहां पे जो भगवान के नाम पर जो भी काम करने को बोला गया है कि परमात्मा ऐसा कहता है कि तुम्हें ऐसे काम करने चाहिए,
वो आपकी एक्चुअली फ्रीक्वेंसी को हाई करने के ही काम है। वो अल्टीमेटली हमने उनको रिचुअल में या अपने उनमें प्रार्थनाओं में शामिल कर लिया। हाँ, एक और ये भी बड़ा अच्छा आपने पूछा था सवाल, तो उसी पे जवाब देता है कि यदि आप किसी को धन्यवाद करते हो तो फ्रीक्वेंसी अप जाती है, किसी को माफ कर देते हो तो भी फ्रीक्वेंसी अप जाती है, किसी से माफी मांग लेते हो तो भी, यानी आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो तो हमेशा फ्रीक्वेंसी अप जाती है। आप किसी के ऊपर एहसान करते हो कुछ भी काम करके तो आपकी लो जाएगी, यानी आपने अपना कर्म सोच कर किया और फल की इच्छा नहीं की तो फ्रीक्वेंसी अप जाएगी। यदि आपने उसके फल के लिए कुछ काम किया तो फ्रीक्वेंसी लो रहेगी, क्योंकि वो व्यापार की श्रेणी में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका सुबह से लेकर रात तक का किया गया प्रत्येक काम ये डिसाइड करता है कि शाम को आपकी फ्रीक्वेंसी अप होकर जाएगी या लो होकर जाएगी। खाने पीने की आइटम, कैसे पेड़ की छाया में बैठे हो, कैसा पत्ता खाया है, कैसा अनाज खाया है, मांसाहार खाओगे फ्रीक्वेंसी लो जाएगी है, और सूरज से चार्ज किया हुआ पानी या कुछ भी आइटम खा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी अप जाएगी। यदि आप कुदरती चीज को खा रहे हो, इफ नेचर डिड नॉट मेक इट डू नॉट टेक इट, अगर आप ये वाला फार्मूला अपनाते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी अप जाएगी। आप अगर फैक्ट्री में बनी चीजें, डिब्बा बंद चीजों को खा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी लो जाएगी। यदि आप प्रकृति से निकाले गए फलों का जूस पी रहे हो फ्रीक्वेंसी अप जाएगी। यदि आप दारू पी रहे हो, मदिरा पान कर रहे हो, उससे फ्रीक्वेंसी लो जाएगी। तो इस तरह से आपको हर एक चीज में क्या खाना, क्या पीना, क्या करना, किसी के तरफ किस नजर से देखना, किसको क्या बोलना, किसके बारे में क्या सोचना, एवरीथिंग डिसाइड्स कि आप की फ्रीक्वेंसी अप जाएगी या लो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये तो हर सोच और हर काम, हाँ, हर सांस बिल्कुल, बिल्कुल, यदि आप सांस तेज लोगे तो फ्रीक्वेंसी लो जाएगी। यदि आप सांस मध्यम लोगे, बिल्कुल स्लो करोगे तो फ्रीक्वेंसी अप जाएगी। यदि आप व्हाइट लाइट में रहोगे फ्रीक्वेंसी लो रहेगी। यदि आप येलो लाइट में रहोगे फ्रीक्वेंसी अप जाएगी। यदि आप मतलब हाइट पे रहोगे, खुले में रहोगे, फ्रीक्वेंसी हाई होगी। बंद डब्बे में रहोगे फ्रीक्वेंसी लो रहेगी। धातु के संपर्क में रहोगे फ्रीक्वेंसी हाई जाएगी। धातु भी लोहा से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, जैसे तांबा है, लोहा है, सोना है, चांदी है। और लो फ्रीक्वेंसी वाले जैसे एल्यूमिनियम है, इसके टच में रहोगे तो वो खराब रहेगी। तो धरती पे हाइब्रिड बीज उगाओगे तो लो हो जाएगी। घास आपकी हाइब्रिड है, पौधे हाइब्रिड है तो आसपास एनर्जी लो रहेगी, तो लो फ्रीक्वेंसी है। और अगर एनर्जी मतलब वो कुदरती अगर पौधा है, कुदरती फल है, कुदरती फसल है, वहां से अब आप ले रहे हो तो वहां हाई जाएगी। ठीक है, ठीक। तो इसमें आपने एक बहुत अच्छा शब्द बोला था ग्रेटिट्यूड का। हाँ, ग्रेटिट्यूड मतलब ये बता दो कि कैसे करना चाहिए लोगों को, कैसे सीख सकते हैं ग्रेटिट्यूड में रहना, वो कि भाई वो 24 घंटे जितना भी वो करें, काम करें या कुछ भी करें, तो वो ग्रेटिट्यूड में रहें। वो कैसे रह सकते हैं इसमें? आप कुछ भी करते हो ना, जैसे आप जहाँ हो, फॉर एग्जाम्पल आप अभी हो, आपके पास अब दो चीज़ें हैं सोचने के लिए। परमात्मा को कुछ कहना है, आपने कुछ मांगना है, तो आपके पास ये विजन रहेगा कि मेरे से कम सुविधाओं वाले या मेरे से कम पोजीशन पर कितने लोग हैं और मेरे से ऊपर पोजीशन पर कितने लोग हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान यदि हमें बनाया है तो हमें दुनिया भर के सारे जीवों से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर पहले ही कुदरत ने रख दिया है, जहां हमें फ्री विल दी है। उसके बाद दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग होंगे, जैसे जो आदमी ये वीडियो सुन रहा है उसका मतलब है कि उसके पास मोबाइल है या वो घर में टीवी पे सुन रहा है। तो जिसके घर में अपना टीवी है और अपना मोबाइल है, मतलब वो इतना सक्षम है कि वो इनके पास ये संसाधन है। तो आप उसी टाइम पे आप दुनिया के एक बड़ी आबादी यानी लगभग 80% आबादी से ऊपर की पोजीशन पर आप पहले ही पहुंच जाते हो। फिर ऊपर से आप अगर स्वस्थ भी हो तो आपके ऊपर सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी कि आप स्वस्थ भी हो और आप बीमार भी नहीं हो। आपके परिवार में शांति भी है, और मैं कह रहा हूँ ये नहीं भी है। मतलब ग्रेटिट्यूड में रहने का आसान सा तरीका क्या है कि जो आपके पास है, जहां आप हो, उससे लो लेवल पे बहुत लोग हैं, उसको सोच करके परमात्मा को धन्यवाद किया जा सकता है, प्रकृति को धन्यवाद किया जा सकता है कि इतना तो दिया। बहुत से लोग हैं जिनके पास ये भी अवेलेबल नहीं है। हमेशा आदमी की एक नेचर रहती है कि वो ऐसी चीज़ों के पीछे भागता है जो उसे उपलब्ध नहीं है, जो हासिल नहीं है, और उन चीज़ों की कदर नहीं करता है जो उसके पास है। मतलब घर में बच्चा है उसके, वो उसके बात करने की बजाय वो फ़ोन पर किसी और आदमी से बात करने की कोशिश में लगा रहता है। ये एक बड़ा अजीब सा सिचुएशन रहती है
घर में उसके पास फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये देख रहा है कि फलाने ने क्या स्टेटस लगा रखा है, फलाने के ने कौन से कपड़े पहने थे, फलाना क्या मीटिंग में जा रहा है, फलाना क्या डिमका क्या कर रहा है। यानी कि हम अपने आसपास देखना बंद करके और उनके लिए धन्यवाद करना बंद करके उन चीज़ों की कंप्लेंट में लगे रहते हैं जो हमें हासिल नहीं है। ये एक थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन है जहाँ सिर्फ रुक कर के एक बार सोचना होगा कि क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है जो धन्यवाद करने लायक हो, और जो भी है बस उसके लिए धन्यवाद कर दो, और जो आप चाहते हो कि ये भी हमको मिले उसके लिए काम करते रहो बिना किसी कंप्लेंट के, धन्यवाद करते हुए कि हमें इस लायक तो बनाया कि हम और काम कर सकते हैं। आपके दोनों हाथ पैर हैं ठीक ठाक सलामत, तो आप धन्यवाद कर सकते हो कि मेरे हाथ पैर हैं, ठीक है। आपके एक हाथ नहीं है तो आप धन्यवाद कर सकते हो कि कम से कम एक तो है। आपके दोनों हाथ नहीं है तो आप इस बात के लिए धन्यवाद कर सकते हो कि दोनों पैर तो हैं। आपके हाथ और पैर दोनों नहीं है तो आप इस बात के लिए धन्यवाद कर सकते हो कि जिंदा तो हूँ। मतलब इस तरह से कहने का मतलब ये कि जो है उसके लिए आप धन्यवाद कर दीजिए। इतना सा बात है, इसमें ग्रेटिट्यूड आप मुश्किल नहीं होता, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। पर यदि आप ये कहते हो मौज और रखिए भाई, परमात्मा ने बहुत दिया है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है और जो चाहिए वो हो रहा है, तो अपने आप कुदरत इस बात को सुनती है कि यार ये आदमी इतना भरोसा कर रहा है तो इसका भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। पर आदमी अपने लिए रोता रहता है कि यार कुछ नहीं है, जिंदगी ये है, झंड है, वो है, तो फिर वो आदमी तो फिर ये वही आ गया। तो जैसे ये शब्द बोल लेगा कोई, जैसे कोई जिंदगी झंडा या ये है, तो वैसी फ्रीक्वेंसी जाएगी, ऑटोमेटिक वहीं चला जाएगा, तो वैसी ही स्थितियां उसके जीवन में आने लगती है, ऑटोमेटिक है। ये कोई इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। ये आपका, मैंने बताया, हर आपकी सोच का एक एक मिनट, एक एक सेकंड, और आपके काम का, आपके कर्म का, आपके विचारों का, सब चीजों का असर इतना रहता है। खाना पीना और काम तो आता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आपने बताया कि मतलब माफ़ी देना और माफ़ी मांग लेना, ये थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि मतलब कैसे कोई आदमी मतलब अगर परेशान है किसी चीज़ से, किसी इंसान से, किसी स्थिति से, तो वो उस स्थिति को या उस आदमी को कैसे माफ़ कर सकता है, कैसे माफ़ी मांग सकता है और उससे कैसे निकल सकता है इन चीज़ों से? देखो, बड़ा आसान सा होता है संजय भाई कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे नाराज़ हूँ, किसी विषय पर नाराज़ हूँ, तो अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि मैं आपको उस बात की नाराज़गी को लेकर के आपके प्रति पूरे जीवन जो है वो गुस्सा पाले रखूं। मेरे पास एक दूसरी सोच भी है कि यार इस संजय ने मेरे लिए 100 अच्छे काम किए थे, 99 अच्छे किए थे, और वो एक काम इससे बुरा हुआ, तो वो 99 को मैं कैलकुलेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मतलब मैं ये उम्मीद कैसे कर सकता हूँ कि ये व्यक्ति जितना करेगा मेरे लिए अच्छा ही करेगा, या मैं ये कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि ये मेरे लिए ही करे? ये अपने लिए इसने कुछ अपने दिमाग से सोचकर कुछ किया होगा, तो इसका अधिकार है ऐसा करने का, और वो मुझे सूट नहीं कर रहा है तो ये मेरी प्रॉब्लम है। और यदि ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है तो इसको मेरे हिसाब से चलने के लिए पैदा भी नहीं किया गया था, और इसने इतना सारा कर तो दिया था, उसका धन्यवाद करके और जो चीज़ गलत हो गई है उसको छोड़ करके आगे बढ़ा जा सकता है। उस एक चीज़ को पकड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। या तो फिर आप मान लीजिए आपने मेरे से कोई गलती कर दी, मेरे प्रति कुछ गलत कर दिया, और वो गलती हो गई आपसे आज, मतलब आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है, कल 13 से अपनी मीटिंग शुरू है, तो 12 तारीख को उसने मतलब संजय ने मेरे लिए कुछ गलत कर दिया, तो 12 तारीख से पहले उसने मेरे लिए बहुत अच्छे काम किए थे, ठीक है। अब 12 तारीख को मैंने बताया संजय को, संजय तूने मेरे लिए ये अच्छा नहीं किया और ये तेरे को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर तेरे को ये, और संजय ने माफ़ी नहीं मांगी। एक एग्जांपल के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि माफ़ी नहीं मांगी। अब मैंने एक बार गलती करी संजय ने, और एक बार मैंने उसको कंप्लेंट कर दी, बात खत्म हो जानी चाहिए यहाँ। क्योंकि यदि मैं 13 तारीख को भी संजय को संजय की गलती बताऊंगा, तो मुझे 13 तारीख को फिर संजय के किए हुए पहले वाले 98 के 98 काम भी के लिए धन्यवाद भी करना पड़ेगा। देखो, नियम जायज तो ये है कि यदि मैं आपकी एक गलती को दोहरा रहा हूं, तो मेरे तो आपके एहसान को भी मुझे दोहराना चाहिए। आपने जो मेरे लिए अच्छा किया था उसको भी दोहराना चाहिए। संजय को बताना चाहिए कि संजय तूने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये 98 अच्छे किए पर ये गलत किया। अगर ये कर रहा हूं फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर चाहे बिल्कुल माफ ना करूं मैं, लेकिन वो जो अच्छा किया था उसको तो साइड में रख करके और मैं केवल आपकी बुराई को लेके बैठा रहूं और माफ ना करूं, ये थोड़ा सा गलत है। इसको मैं ऐसे मानता हूं। तो आपको सोचना चाहिए कि
माफ क्यों ना करो, क्यों ना, बिल्कुल। मतलब इसके लिए मुझे कोई रीजन समझ में नहीं आता। फिर दूसरी बात है कि आप अपने ताकतवर से माफी मांग लेते हो, अपने बॉस से मांग लेते हो, जब आपको जरूरत है तब मांग लेते हो, तो जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है उससे मांगने में क्या दिक्कत है? कोई आपसे कमजोर है उससे मांगने में क्या दिक्कत है? तो ये तो सिर्फ सोचने का बात है, परसेप्शन की बात है कि क्यों नहीं मांग लें, क्या दिक्कत है? ईगो क्या है? मतलब सड़क पे चलते हैं, ठोकर लग गई, मुंह लग गया, नीचे कुछ नुकीली चीज थी, गर्दन में घुस गई, खत्म आदमी। क्या इतनी सी औकात है यार? तो काय को फालतू के चक्करों में पड़ना है? तो हर वक्त फ्री माइंड से, कुदरती माइंड से रहो, क्योंकि देखो यहाँ इस धरती पे हम पैदा हुए हैं असल में अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना रेज करने के लिए कि हम उस परमात्मा में विलीन हो जाएं और वापस हमको आना ही ना पड़े। उसका एकमात्र रास्ता ये है कि आपको 24 के 24 घंटे उस फॉर्म में रहना पड़ेगा जब आपको जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, आपको जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, और आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, और आपको किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। यदि आप इस भाव में हो, उस वक्त आपकी जान अगर निकलती है तो परफेक्ट आप उस जगह के लिए जाते हो। इसीलिए तो आमतौर पे बूढ़ा होकर मरना ही बेस्ट मरना माना जाता है, ताकि आपने जितना कर लिया हो, सबसे बूढ़ा अकेला पड़ा है, अब उसको कोई नहीं आता है, उसने जीवन में बड़े उल्टे काम किए होते हैं, अब वो बैठा बैठा सोच रहा होता है, तो वो सबसे माफी मांग रहा होता है और सबको माफ कर रहा होता है। एक टाइम पर उसका खाना छूट जाता है, तब वो सबको बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है, लास्ट में बिल्कुल शांत होकर वो अपना जीवन त्यागता है, वो जो अपने सांस त्यागता है, वही मरना सबसे बेस्ट माना जाता है। समय से पहले की मौत आदमी की फ्रीक्वेंसी को फिर वापस उसी फ्रीक्वेंसी पे ले आती है। आपने कुत्ता खा लिया, आपने घोड़ा खा लिया, आपने गाय खा ली, बीफ खा ली, मुर्गा खा लिया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी से शुरू करना पड़ेगा जीवन दोबारा से। तो इस तरह से ये चीज़ें हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और यदि हम ऐसा सोच सकते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद संजय भाई, आपने हमें बुलाया अपने स्टूडियो में, आपके स्टूडियो में आकर बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है।